तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं गणित का आप लोगों का पेपर, जो कि 3 घंटे समय आप लोग का होता है, जो कि पेपर ही 100% आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाने वाला पेपर है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। दोस्तों प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि आप लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं कर रहे थे। वीडियो को लाइक भी कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं कि बहुपद जो दिया है 3x² + 5x + 2 के शून्य का योगफल क्या होगा। इसके शून्य हम लोग कैसे निकालते हैं, इसमें गुणा करते हैं 3 और 2 में 6 का, उसके बाद फिर करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, 3 × 2 करें 3 × 2 5 आ जाएगा। तो हम लोग एक पद बराबर करेंगे, तो यहाँ से हम लोग का आंसर आने वाला है -5/3, -5/3। क्योंकि आप लोग करके देख सकते हैं, ये बहुविकल्पी प्रश्न है तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। आप लोग को करना शॉर्टकट कैसे होता है जानते हैं। जैसे इसमें गुणा करेंगे 3 और 2 आएगा ना, 3 दूनी 6 होता है और 3 दूनी 6 भी होता है, 3 2 5 होता है। तो आप लोग को करना क्या है, 1 मिनट रुकिए मैं बता दे रहा हूँ। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं कि इसका आप लोग को करना कैसे होता है। आप लोग को शून्य निकालने का मैं बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। पहले आप लोग को एक बिल्कुल सिंपल बताऊंगा, उसके बाद आप लोग को शॉर्टकट इसका बताऊंगा। पहले आप लोग यहाँ पर 3 दूनी 6 करेंगे, गुणा करेंगे जैसे कि 3x² प्लस यहाँ पर 3x + 2x + 2 = 0। यहाँ पर 3 कॉमन हो जाएगा, 3x सॉरी, हम लोग x भी कॉमन कर सकते हैं, 3x कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर x + 1 और यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ भी x + 1 बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x + 2 और यहाँ पर x + 1 = 0। तो यहाँ पर आप लोग का इसका बराबर करेंगे तो x बराबर आएगा -2/3 और इसको आप लोग जब बराबर करेंगे तो x बराबर आएगा -1। और ये पूछा है कि इन दोनों का योग क्या होगा, तो हम लोग चलिए सिंपली जोड़ लेते हैं, -2/3 -1। अब आप जैसे यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे, 3 1 कम, यहाँ पर 3 से गुणा हो जाता है, इसका 1 होता है, 3 1 कम 3, 3 -2 5, -5 बटे आप लोग का आ जाएगा 3। जैसा कि यही मैंने आप लोग को बताया था। अब इसका शॉर्टकट क्या होता है, तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ तक किए 3 आया और 2 आया, तो आप लोग ऐसे 3 लिखिए और 2 को लिखिए। अब यहाँ पर आप लोग को प्लस दिख रहा होगा दोनों, आप लोग आप माइनस लगा दीजिए। एक्स का मान निकालने का मैं स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूँ, जो आपको कोई भी नहीं बता देगा। अब आप लोग क्या करिए, जो यहाँ पर 3 दिया रहता है आप लोगों का आप लोग उसे बटे, मतलब जो 3 दिया रहता है आप उसे बटे में लिख दीजिएगा। 100% आप लोग देखिएगा कि यही आंसर आप लोग का आया भी होगा। एक का एक्स मान ये आप काट लीजिएगा, यहाँ पर -1 और आएगा -2/3। तो चलिए देखिए कि आप लोग कैसे इसे किए हैं। ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें, क्योंकि वो भी इस तरीक़ों को जान जाएँ। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आ गया -1 और -2/3, यही आप लोगों ने निकाला होगा ना, -1 -2/3। अब इसे डायरेक्ट आप सिंपली जोड़ देंगे, तो आप लोग को जो इतना करना पड़ रहा है, 1 नंबर में आप लोग को इतना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए समीकरणों 2x + ay = 1 तथा 3x - 5y = 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि ए का मान होगा। तो आप लोग को क्या करना है, सिंपली जैसे मैंने अभी बताया था, इसमें आप लोग को मान ये रख के चेक करना है। आप लोग को करना है ये प्रश्न को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसे कर लीजिएगा। ये आप लोग का समझ लीजिए होमवर्क है। समीकरण 2x² + 5x + 4 = 0 के मूल की प्रकृति होगी। चलिए हम लोग इसे देख लेते हैं एक बार करके। चलिए यहाँ पर देखिए, जैसे कि दे रखा है कि 2x² + 5x + 4, यहाँ पर x² ये होल स्क्वायर इसका। तो यहाँ पर हम लोग का x का मान जो निकलेगा -b ± श्रीधर चर फॉर्मूला से, b² - 4ac/2a। तो यहाँ पर हम लोग को अब करना सिंपली क्या होगा कि हम लोग जैसे कि यहाँ पर अब मान रख देंगे, तो b का मान हम लोग का आएगा -5 ± ये 5 है सॉरी, प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 -4 4 है, फिर a है 2 और c है 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 32। यहाँ पर जब हम लोग 32 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4, तो हम लोग का जो ये आएगा ना, ये माइनस में आएगा अंदर, जो कि हम लोग का अपरिमेय हो जाएगा। तो हम लोग क्या टिक करेंगे, ये क्या आएगा, अपरिमेय। कहाँ पे गया अपरिमेय, ये आपका आ जाएगा आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, वीडियो में देखते हैं इसे, इन प्रश्नों को भी। समांतर श्रेणी का 4 4 9 14 254 का अंत से 10वां पद क्या होगा। आप लोग को अंत से 10वां पद बताना है ना, अंत से 10वां पद बताना है। 10 मतलब आप लोग को 9 पद इसमें से घटाने होंगे। यहाँ पर आप लोग डिफरेंस देखिए कितने का दे रखा है, 9 में से 4 घटाइए 5, 14 में से 9 घटाएंगे 5, तो यहाँ पर डिफरेंस 5 दे रखा है। तो आप लोग सबसे पहले 254 जो आप लोग का लास्ट दिया रहता है, उसमें पहले आप लोग पहले 9 × 5, 5 का डिफरेंस है ना, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। आप 9 × 5, आप लोग यहाँ से 45 सबसे पहले 254 में से माइनस करिए, 254 - 45। यहाँ पर जब आप लोग माइनस करें तो यहाँ पर आ जाएगा
9 पचे 45, आप लोग 9 माइनस करिए पहले। तो यहाँ पर हो जाएगा 14 में से 5 जाएगा 9, और यहाँ पर हो जाएगा कि 4 में से 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर आप लोग का आ जाएगा कितना 209। अगर वो 10 बोल रहा है तो आपको 9 ही घटाना है, तो आप लोग का ये आंसर हो जाएगा हम लोग का 209 इज़ राइट। चलिए हम लोग आगे देखते हैं प्रश्नों को। ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग ये ना समझिएगा कि ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है। चलिए हम लोग देख रहे हैं आगे। चलिए, चित्र में समरूप त्रिभुजों का एक युग्म है, इसमें इन्हें सांकेतिक रूप से व्यक्त करने का सही क्रम होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 80 डिग्री के सामने क्या है, तो BC है, तो यहाँ पर EF साथ में होना चाहिए, तो यहाँ पर EF तो साथ में है। चलिए ये अभी EF भी साथ है, इसमें E और F साथ में नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर कौन से एंगल पे दे रखा है, B पे दे रखा है ना 80 डिग्री, यहाँ पर D पे दे रखा है। तो हम लोग को यहाँ पर देखना है कि जैसे AB, यहाँ पर B बीच में आ रहा है ना, तो यहाँ भी जो हम लोग का D है वो बीच में आना चाहिए, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। ऐसे आप लोग को देखना है, यहाँ पर A B, यहाँ पर B बीच में आ रहा है ना, एक बात भी यहाँ भी D बीच में आ रहा था, तो EF बीच में आ गया, तो ये गलत है। इसमें देखिए यहाँ पे B बीच में है, तो यहाँ पर D बीच में है, तो ये आप लोग का आंसर राइट हो जाएगा। आप लोग को पेपर में केवल ऐसे ही देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि बिंदु -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी। तो आप लोग को जैसे कि दूरी निकालने का जो फॉर्मूला आप लोग को पता होगा कि यहाँ पर होता है D बराबर √में x² + y²। तो D का मान हम लोग का दिया है -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर दे रखा है -4 का होल स्क्वायर। जब आप 3 3 का 9 करेंगे, 4 चौक 16, तो ये 25 हो जाएगा, इसका √ आ जाएगा 5। तो आप लोग का 5 ये हो गया राइट आंसर। वो -3 4 दे या तो 3 4, ये अधिकतर ये प्रश्न पूछने का इसका तरीका है कि या तो 3 4 देते हैं तो -3 4 देता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि यदि cot A बराबर 3/4 होता है तो sec A का मान क्या होगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसे। जैसे कि देखिए यहाँ पर cot दे रखा है 3/4, तो यहाँ पर ये 3/4 है, तो ये हम लोग का आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो हम लोग का कर्ण आ जाता है सिंपली 5। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो नहीं देख रहे हो, आप देख लीजिए, यहाँ पर मैंने बता रखा है। तो यहाँ पर sec क्या होता है, कॉस का उल्टा। कॉस होता है आधार बटा कर्ण, और ये होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण हम लोग का दिया है 5, आधार दे रखा है हम लोग का 3, तो 5/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को भी इतनी ही देरी लगाना है, 5/3। आप लोग को भी टाइम वहाँ पर बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। चलिए, tan अल्फ़ा बराबर sin अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का मान क्या होगा, तो अल्फ़ा बराबर 0 पर दोनों ही ये 0 होते हैं। चलिए, एक क्षण की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात 1/3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो आप लोग का जैसे जब ये पूछेगा ना, छाया वया देकर पूछेगा, तो आप लोग का डायरेक्ट tan निकालना है। तो यहाँ पर 1 अनुपात जो 3 दिया है, इसका मतलब होता है 1/3 होता है। तो सूर्य का हम लोग का उन्नयन कोण बताना है, तो हम लोग को बेसिकली यहाँ पर थीटा पूछा है। तो 1/√3 किस पे होता है, जैसे कि आप लोग को पता है tan 30 अंश होता है, तो इसका 30 डिग्री आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। तो हम लोग केवल 2 ही समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं एक वृत्त पर। अगर आप लोगों का नहीं पढ़ा है तो आप लोग इस चैप्टर को जरूर पढ़ लें। चलिए, 12 सेमी त्रिज्या के वाले एक वृत्त के 60 डिग्री के कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। चलिए हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है πr² θ/360 डिग्री होता है। तो आप लोग का पाई का मान हो जाता है, यहाँ पर हम लोग का पाई का मान निकालना नहीं, पाई का मान वो दिया है वैसे ही। अब त्रिज्या 12 का स्क्वायर गुणे थीटा हम लोग का 60 डिग्री दे रखा है, और यहाँ पर 360 डिग्री। तो हम लोग का 6 छंग 36, 6 बार कट जाएगा, और यहाँ पर 12 है तो 2 12 हो जाएंगे, जैसे पाई गुणे 12, नहीं दिख रहा है भाई, पाई गुणे 12 गुणे 12 गुणे 1/6, 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो 12 दूना 24। आप लोग का आंसर आ जाएगा 24। बच्चों कहाँ गए, 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, यदि एक गोले का व्यास d है तो उसका आयतन क्या होगा। तो गोले का व्यास d है, तो त्रिज्या हो जाएगी d/2। तो गोले की, तो हम लोग को क्या पूछा है, आयतन पूछा है ना। तो यहाँ पर हम गोले का आयतन 4/3 पाई r³ होता है। 4/3 पाई तो यहाँ पर रहेगा, r का मान हम लोग का हो जाता है d/2 की होल क्यूब। जब हम लोग इसके करें 4/3 पाई गुणे, और यहाँ पर हो जाएगा d का हो जाएगा d³, और 2 का हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो हम लोग का आ जाएगा बेसिकली πd³/6। इसमें दे रखा है π/6 d³, राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। ये तो आप लोग को याद रहना चाहिए। चलिए देखते हैं निम्नलिखित बारंबारता श्रेणी का माध्यिका वर्ग क्या होगा। तो आप लोग को माध्यिका वर्ग निकालना है, तो आप लोग को सबसे पहले सारणी बनानी होती है, फिर इनका डिफरेंस लेके आधा करना होता है। आप लोग को एक में एक्स आई लिखना है, फिर एक में एफ लिखना होता है, फिर एक्स आई और एफ का गुणा कर देंगे, फिर वो जितना मान आता है और इसको जोड़कर जितना मान आता है उससे आप इसमें जो मान आएगा उसको डिवाइड कर देंगे, आप आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न बहुत ही आसान है, अगर आप लोग नहीं किया तो मैंने करा रखा है, आप लोग देख लीजिए। किसी बारंबारता श्रेणी के माध्य तथा माध्यिका क्रमशः 27 और 29 हैं, तो इसका बहुलक होगा। आप लोग फॉर्मूले में रखिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। निम्नलिखित सारणी में सेम वही दे रखा है, वही आप लोग को काम इसमें भी करना है। चलिए हम लोग देखते हैं। जिन प्रश्नों को आप नहीं कर सकते उन प्रश्नों को कराने में ज़्यादा फ़ायदा आप लोग का होगा। जो प्रश्न आप लोग कर लेते हैं उनमें क्या। चलिए हम लोग देखते हैं। एक अधिक वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होती है। इसकी होती है 2/7 होती है। ये प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये बदलता भी नहीं है, ये सोमवार दे देगा, मंगलवार दे देगा, बस यही करेगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करेगा। आप लोग को डायरेक्ट इसका आंसर याद रखना होगा। चलिए, दो मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ। तो 2/66 हो जाएगा, क्योंकि लीप ईयर में 66 दिन होते हैं। चलिए, दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको। तो हम लोग के बीच की दूरी निकालना है, तो अंडर रूट में हो जाता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी आप लोग को दिख नहीं रहा होगा भाइयों, देख लीजिएगा, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर है ये, सॉरी, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर x2 माइनस x1, हम लोग को x2 दे रखा है 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हम लोग को दे रखा है 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 से घट जाएगा, 2 दूनी 4, प्लस 3 में से 1 जाएगा 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो 8 का होता है 2/√2। आप लोग को ये चीज़ें याद रखनी होंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/√2। अब दिखा होगा आप लोगों को, इसका आंसर हो जाएगा 2/√2, जो भी मैंने बताया। निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्याएं होती हैं, तो अपरिमेय संख्या 5 + 2/√2 है। √25 का मान 5 निकल जाएगा, √81 का मान 9 निकल जाएगा। 5/3 p/q परिमेय होता है, 5 + √2 अपरिमेय होता है, ये तो आप लोग को भी पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, आज हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगली वीडियो में हम आप लोग को इसका आगे का जो प्रॉपर है आप लोग को वो करा देंगे। आप लोग का पेपर बहुत नज़दीक है, आप लोग पढ़ते रहिएगा और खुश रहिए। धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।